नमस्कार बच्चों, मैं संगीता भालेराव मैडम, कक्षा 6वीं, गणित सेतु अभ्यासक्रम, दिन 40वां, स्वाध्याय क्रमांक 40 और उसका घटक है सांख्यिकीय जानकारी, उपघटक है चित्रालेख तैयार करना। देखो बच्चों, पिछले साल आप लोगों ने ये चित्रालेख जो है इसके बारे में जानकारी ली थी और उसी तरह उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मतलब चित्रालेख का निरीक्षण करके प्रश्नों के उत्तर देना, इस भाग का अध्ययन किया था। उसी तरह अभी इसमें आप लोगों को ये चित्रलेख किस तरह से बनाना है, उसका पैमाना किस तरह से लेना है, इसका एक उदाहरण देकर मैं आपको समझाऊंगी और बाकी के 2 गणित जो है वो आप लोगों को खुद हल करने हैं। तो देखो ये चित्रलेख किस तरह से बनाना है। तो देखो बहुत सारी जानकारी जो होती है, जो अगर हम लोगों को एक चित्र के द्वारा दर्शानी होती है, उसको चित्रलेख कहा जाता है, जिससे हमें ये जानकारी जो है वो समझना आसान हो जाता है। देखो यहाँ पर उदाहरण दिया है, वरुड़ गांव के किसान तथा उन्होंने लेने वाले फसलों की जानकारी नीचे दी गई है और उस जानकारी के आधार पर चित्रलेख तैयार करो। तो सबसे पहले आप लोगों को इसी प्रकार से प्रश्न में आपको सिर्फ ये 2 कॉलम दिए जाएंगे, इसके आधार पर आप लोगों को चित्रलेख तैयार करना है। तो उसमें पहला दिया है फसल, दूसरा दिया है किसानों की संख्या। अभी देखो, कपास की फसल कितने किसानों ने ली है? 20 किसानों ने ली है। सोयाबीन की फसल 35 किसानों ने ली है। अरहर की फसल 25 किसानों ने ली है और ज्वार की फसल 10 किसानों ने ली है। तो अभी देखो ये इतनी जानकारी जो है, इस जानकारी के आधार पर हमें चित्रलेख तैयार करना है। तो चित्रलेख किस तरह से तैयार करेंगे? तो सबसे पहले ये जो संख्या रहेगी, ये संख्या, इस संख्या को कौन कौन से संख्या से हम लोग भाग दे सकते हैं वो पहले देखेंगे। तो सबसे पहले आसान से देखेंगे हम लोग 5 से। देखो 5 से इस सभी संख्याओं को हम लोग भाग दे सकते हैं। इसीलिए चित्रलेख तैयार करते समय हम लोगों को एक चित्र बराबर 5 किसान, इस तरह से पैमाना लेना पड़ेगा। और इसीलिए यहाँ पर पैमाना दिया है कि पैमाना है एक चित्र बराबर 5 किसान। तो फिर यहाँ पर देखो कितने हैं किसान? 20 है। तो मतलब 5 से 20 को क्या करने का है? भाग करने का है। तो देखो 5 के पहाड़े में 20 आते हैं क्या? 5 चौक 20, यानी कितने यहाँ पर चित्र बनाएंगे? 5 चौक 20 यानी 4 चित्र बनाएंगे। इसलिए 1 2 3 4 यानी 5 5 5 5। तो ये यहाँ पर हो गए 20। उसके बाद दूसरा है सोयाबीन के कितने किसान है? 35 यानी 5 7 35। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 चित्र बनाए, 5 7 35। तीसरा है 25, अभी 5 5 है 25 यानी 1 2 3 4 5। और चौथा है 10, 5 दूना 10। तो इस तरह से हम लोग ये चित्रलेख जो है वो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। देखो चित्र जो है वो आप लोग अपने मन से यहाँ पर कौन सा भी बना सकते हैं, लेकिन पैमाना जो होता है वो आप लोगों को अच्छी तरह से लेने का है। मतलब ये सभी संख्याएं जिस पहाड़े में आती है वो उस पहाड़ का मतलब एक चित्र के लिए उतनी संख्या जो है वो यहाँ पर लेने की है और चित्रलेख बनाने का है। जैसे मैंने आपको एक चित्रलेख बनाकर दिखाया, वैसे आप लोगों को ये दोनों चित्रलेख बनाने की है। जानकारी यहाँ पर दी है, पैमाना आपको खुद लेने का है और यहाँ पर ये चित्र बनाने का है। दूसरा प्रश्न है, प्रश्न पहला है, विद्यालय जाने वाले छात्रों की संख्या तथा यातायात के साधनों की संख्या, इनकी जानकारी दी है। उसके आधार पर चित्रलेख तैयार करो। पहला दिया है यातायात साधनों के प्रकार और दूसरा दिया है संख्या। मतलब अभी यातायात साधनों का, साइकिल से कितने छात्र जाते हैं? 16 छात्र जाते हैं। स्कूल बस से कितने छात्र जाते हैं? 24। और ऑटो से कितने छात्र जाते हैं? तो 12 छात्र जाते हैं। तो आप लोगों को ये तीनों संख्या कौन से पहाड़े में, एक ही पहाड़े में आती है, तो वो पहाड़ा ध्यान में रखने का है और फिर उसी संख्या जो है वो पैमाने पर एक चित्र के लिए लेने की है और फिर यहाँ पर उसके सामने चित्र बनाने का है। तो चित्र जो है वो आप लोग अपने मन से कौन सा भी बना सकते हैं, लेकिन उसकी संख्या जो है वो बराबर होनी चाहिए। दूसरा है, नीचे छात्रों की संख्या तथा उनके पसंदीदा खेल दिए गए हैं। तो इस जानकारी के आधार पर चित्रलेख तैयार करो। पहला दिया है खेलों के नाम, दूसरा है छात्रों की संख्या। यहाँ पर कबड्डी कितने छात्र खेलते हैं? 15। लंगड़ी 25। खो खो 30 छात्र खेलते हैं और क्रिकेट 35 छात्र खेलते हैं। अभी देखो ये सभी संख्याएं कौन से पहाड़े में आती है वो देखने का है और एक चित्र बराबर उतने संख्या जो है एक चित्र बराबर उतने छात्र, ये पैमाना लेने का है और फिर यहाँ पर उसके चित्र बनाने के हैं। तो इस तरह से ये चित्रलेख जो है वो आप लोगों को खुद बनाने का है। एक चित्र जो है मतलब एक चित्रलेख जो है वो मैंने आपको बनाकर दिखाया है और फिर उसके बाद आप लोगों को नीचे वाले जो प्रश्न है वो आप लोगों को अपने कॉपी में हल करना है।